विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन आर्डर। कह रहा है कि इनमें से जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हैं कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आर्डर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। रिलेशन स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर, सीक्वेंस स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है सी। सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है वो एक आर्डर में एग्जीक्यूट करता है, यानी कि पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, इस तरह। Another term used for making a decision is sequential selection, repetition, iteration। कह रहा है कि डिसीजन के लिए कौन सी टर्म यूज़ कर सकते हैं हम, सिक्वेंशियल या रेपिटेशन या सिलेक्शन या आइट्रेशन। तो इसका आंसर है बी। सिलेक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का डिसीजन करने के लिए, इसके जाके सिलेक्ट कर लो। यू कैन यूज़ आ डिसीजन स्टेटमेंट टू। कह रहा है कि हम डिसीजन स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए, रन अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ ए टेस्ट फेल, टेस्ट अ सीरीज ऑफ कंडीशन, टेस्ट whether a condition is true or false, all of these। तो इनके ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ये पॉसिबिलिटी हैं कि हम इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर ऑपरेंड्स एंड डिसाइड whether रिलेशन ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो इस्तेमाल होता है कि ट्रू और या फॉल्स को बताने के लिए, अथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सिंथेटिक ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर। तो इसका आंसर है डी, रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन ऑपरेटर एक्सेप्ट। तो कह रहा है कि ये सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर हैं बस किसके, इस चीज़ के, इस चीज़ के, या इसके, या इसके। तो ये ए सी डी ये सारे ऑपरेटर हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं बताता कुछ भी कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है या बराबर है या नहीं बराबर, क्योंकि ये बताता है नॉट इक्वल का, ये बताता है बराबर का, और ये बताता है बराबर और ग्रेटर देन का। लेकिन ये एक कनकैटिनेशन निशान के लिए इस्तेमाल होता है एपर्टन साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न ट्रू इफ़ ए इक्वल 25 और बी इक्वल टू 35। कह रहा है कि ए 25 और बी 35 हो तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ए प्लस बी, कोई समझ नहीं आ रही क्या है, ए बड़ा है या बराबर है बी के, ए बड़ा है या बराबर है बी के, नहीं, ए बराबर नहीं है बी के, ये भी हो सकता है, और ए बड़ा है बराबर है बी के, तो ये भी नहीं। तो इसका आंसर है सी कि ए बराबर नहीं है बी के। फॉर ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 4 विच ऑफ द फॉलोइंग एवेल्युएट्स द ट्रू। कह रहा है कि दोनों बराबर हैं तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कि ए बराबर नहीं है बी के, नहीं, ए छोटा है बी के, नहीं, ए बड़ा है बी के, नहीं, ए बराबर है या बड़ा है बी के, तो इसका आंसर ये होगा। यानी कि दो कंडीशन है, एक तो फुलफिल है ना कि ए बराबर है बी के। द कंडीशनल पोर्शन ऑफ इफ स्टेटमेंट कैन बी कंटेन। कह रहा है कि इफ़ कंडीशन का जो पोर्शन है वो क्या रख सकता है, उसमें क्या हो सकता है, एनी वैलिड कांस्टेंट, एनी एक्सप्रेशन दैट कैन बी वैल्यूएट ट्रू और फॉल, एनी वैलिड वेरिएबल, एनी वैलिड कांस्टेंट या अ वेरिएबल। तो इसका आंसर है बी कि एनी एक्सप्रेशन आप वहाँ दे सकते हैं जिसको ट्रू या फॉल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। कि टू वे डिसीजन बनाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स, इफ़, नेस्टेड इफ़, स्विच। तो इसका आंसर है ए, इफ़ एल्स को हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये काम हो तो ये कर दो, अदरवाइज़ ये कर दो। यानी कि अगर पासिंग मार्क्स 33 हैं या 33 से बड़े हैं तो उसको पास कर दो, वरना फेल कर दो, इस तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिस द बूलियन वैल्यूज और रिलेशन एक्सप्रेशन। कह रहा है कि बूलियन वैल्यू की उनको रिवर्स करना है कौन सा इस्तेमाल होता है, बट और नॉट एंड। तो इसका आंसर है सी, नॉट। नॉट क्या करता है, जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको रिवर्स कर देता है, ट्रू हो तो फॉल, फॉल हो तो ट्रू कर देता है। इन विजुअल बेसिक विच की वर्ड इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिसीजन स्ट्रक्चर। कह रहा है विजुअल बेसिक में डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, लूप, फॉर, एल्स, इफ़। तो डिसीजन हम करते हैं इफ़ के अंदर, तो इफ़ से स्टार्ट होती है वो डिसीजन स्ट्रक्चर। इन विजुअल बेसिक विच स्टेटमेंट इंडिकेट द एंड ऑफ द डिसीजन स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर को एंड करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है, नेक्स्ट, एंड, एंड इफ या एल्स। तो इफ़ को अगर हमने एंड करना तो उसके लगाते हैं एंड इफ। इसका आंसर सी। व्हाट डज ये वाला सिंबल मीन व्हेन यूज इन डिसीजन स्ट्रक्चर। कह रहा है कि इस सिंबल की क्या मतलब है जब हमने इसको यूज़ करना है, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो कह रहा है ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नन। तो इसका आंसर आएगा बी, नॉट इक्वल टू। गिवन द फॉलोइंग कोड विच रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज़ ट्रू। कह रहा है कि फॉलोइंग कोड में क्या होगा कि उसमें के अंदर क्या रिलेशनशिप हो, तो इसको ट्रू माना जाएगा कि ए बराबर है नो इज़ द टाइम, बी इज इक्वल टू स्मॉल में नो इज़ द टाइम। तो दोनों यानी कि करैक्टर सेम है, लेकिन इनके कैपिटलाइज है पहला लफ्ज़। तो ए बड़ा है बी के, ए बराबर है बी के, ए छोटा है बी के, या ए नॉट इक्वल टू बी के। तो इसका आंसर आएगा
डी यानी कि ए बराबर नहीं है बी के। व्हेन वन आ मोर डिसीजन स्ट्रक्चर लाई विद इन अनदर डिसीजन स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड, कह रहा है कि डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर मजीद डिसीजन स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप्ड, नेस्टेड, केस, इंडेंटेड। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड, यानी कि नेस्टेड जैसे इफ़ होता है, नेस्टेड फॉर होता है, इस तरह यानी कि एक इफ़ के अंदर फिर इफ़ या एक फॉर के अंदर फिर फॉर। हाउ मैनी कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू राइट एन इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, कह रहा है कि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए, 0 1 2 3, तो कम से कम एक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। हाउ मैनी कंडीशन कैन इफ़ देन एल्स इफ़ के अंदर कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए कंडीशन वाली, तो इसके अंदर आप बेशुमार लिख सकते हो, क्योंकि जब एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ करते सकते हैं तो जितनी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। तो 1 2 3 की नई सूरत हाल बनेगी, बल्कि आप जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, तो इसके अंदर वो उसका जवाब नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि हो मैनी टाइम, तो नन ऑफ दीज, यानी कि 1 2 3 इसका आंसर नहीं है। ये स्टेटमेंट ब्लॉक कैन कंटेन ऑफ हाउ मैनी लाइन्स, कह रहे स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर कितनी लाइन हो सकती हैं, 0 1 2 3 या अनलिमिटेड, तो उसके अंदर अनलिमिटेड लाइन हो सकती हैं। वैन कैन द केस स्ट्रक्चर इज यूज, कह रहा है केस स्ट्रक्चर कब यूज़ किया जाता है। केस स्ट्रक्चर होता है कि केस बना देता है और उस केस के मतलब बातें लिखी जाती हैं। मसलन केस के अंदर कोई वैल्यू रख दी और लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अगर ये चीज़ है तो इधर चले जाओ, ये चीज़ है तो इधर चले जाओ। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हमें बताते हैं कि आपका जब सारे पेरेंट्स आए हों तो कोई रिज़ल्ट हो, तो उन्होंने रिज़ल्ट कलेक्ट करना है, तो उसको कहते हैं अच्छा आप 9th के बच्चे हैं, चलो आप इस तरफ जाएँ, अच्छा आप 8 का बच्चा आपका, चलो आप इस तरफ जाएँ, अच्छा आपका 10 का, आप इस तरफ जाएँ। यानी केस में भी ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको डायरेक्ट उधर भेज दिया जाता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर केस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एनी टाइम एंड एल्स कुड बी यूज्ड व्हेन डिसीजन इज टेस्टिंग मैनी वेरिएबल फॉर सिंगल वैल्यू, व्हेन डिसीजन टेस्टिंग मैनी वेरिएबल फॉर मैनी वैल्यूज़, व्हेन डिसीजन इज टेस्टिंग इन द सेम वेरिएबल फॉर सेवरल डिफरेंट वैल्यूज़। तो इसमें ये होता है कि जब आपके पास एक वेरिएबल होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू होती हैं, तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं केस को। तो इसका आंसर है डी। व्हेन डज द केस एल्स ब्रांच ऑफ केस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट, कह रहा है कि केस एल्स की ब्रांच कब एग्जीक्यूट होती है, व्हेन 2 or more केस ट्रू, व्हेन नन ऑफ प्रीवियस केस फॉल, व्हेन ऑल द प्रीवियस केस आर ट्रू, व्हेन ऑल द प्रीवियस केसेस आर फॉल। तो इसका आंसर है डी कि जब तमाम के तमाम दूसरे फॉल हो जाते हैं तो फिर जो आपने एल्स के अंदर लिखा होता है वही आपका ऑटोमेटिकली चल जाता है। In a case structure, if 2 or more cases happen to be true, which case is executed? तो कह रहा है अगर 2 केसेस ट्रू हो जाते हैं तो फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा। सर से बाद जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। द फर्स्ट मैचिंग केस, ये इसका आंसर है ए, बाकी आप रहने दें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड क्राइटेरिया इन अ सेलेक्ट केस स्टेटमेंट एक्सेप्ट, कह रहा है कि ये सारे वैलिड हैं सिवाय एक के। केस 100, केस छोटा है 50 से, केस 50 से 60, केस 30 40 50। तो केस में हम रेंज दे सकते हैं कि ये से ये या ये हम नहीं लगा सकते, यानी कि जो ऑपरेटर है हम इस तरह नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सी वैल्यू आ जाएंगी 49 से लेके 1 तक, या केस रिजेक्ट ये। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ये वैलिड नहीं है कि आप ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करके केस बनाओ। अ सेलेक्ट केस ब्लॉक स्टॉप एवेल्यूएशन एज सून एज, कह रहा है कि कब सेलेक्ट केस की वैल्यूएशन स्टॉप होती है। ऑल कंडीशन हैव बीन एवेल्यूएटेड, जब तमाम कंडीशन ट्रू हो। अ कंडीशन हैज़ बी फाउंड बी फॉल, कि जब कोई कंडीशन फॉल हो जाए। अ क्राइटेरिया हैज़ बी फाउंड टू बी ट्रू, कि जब कोई क्राइटेरिया ट्रू हो जाए। नन, तो इसका आंसर है सी, जब भी ऐसे कोई क्राइटेरिया ट्रू होता है तो उसने स्टॉप कर देना है। व्हेन एन एल्स इफ स्टेटमेंट बी यूज, एल्स इफ स्टेटमेंट को कब यूज़ किया जाता है, व्हेन अनदर इफ देन इज नीडेड विद इन एल्स ब्रांच ऑफ डिसीजन, व्हेन ऑल द केस ऑफ केस स्ट्रक्चर आर ट्रू, व्हेन नन ऑफ केस स्ट्रक्चर आर ट्रू, नन। तो इसका आंसर है ए, व्हेन अनदर इफ देन नीडेड विद इन एल्स ब्रांच ऑफ डिसीजन, तो तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट, तमाम लॉजिकल ऑपरेटर हैं। आर एंड नॉट, बल्कि ये वाला जो है वो कोई ऑपरेटर नहीं है, ये तो रिलेशनल है, यानी कि वहाँ हमने रिलेट कायम करना था कि ग्रेटर है लेस दैन, इस तरह। व्हेन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर टू ज्वाइन मल्टीपल कंडीशन, द एंड ऑपरेटर मीन्स, कि जब हम मल्टीपल कंडीशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ अगर हम एंड लिखते हैं तो एंड का क्या मतलब आता है। इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू द कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू, तो ऐसा ही होता है एंड के अंदर कि दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा जो आउटपुट है या ओवरऑल कंडीशन है वो ट्रू रहती है। तो इसका आंसर है ए। व्हेन यूजिंग लॉजिक ऑपरेटर टू ज्वाइन मल्टीपल कंडीशन, द आर ऑपरेटर मीन, कह रहा है कि अगर हमने ज्वाइनिंग किया है तो उसके अंदर आर ऑपरेटर यूज़ किया है, तो उस आर ऑपरेटर का क्या मतलब है। तो इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू द कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू, इफ़ एट द कंडीशन इज ट्रू द कंपाउंड कंडीशन इज
ट्रू। तो इसका आंसर है बी कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। द पर्पज़ ऑफ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर इज़ टू, कह रहा है कि नॉट को अगर हम जब यूज़ करें तो उसका क्या मतलब होता है कि उसको हमने रिवर्स करना होता है। तो इसका देख लेते हैं। परफॉर्म ए लॉजिकल कंजंक्शन ऑन टू बूलियन एक्सप्रेशन, परफॉर्म लॉजिकल डिसजंक्शन ऑन टू बूलियन एक्सप्रेशन, परफॉर्म ए लॉजिकल डिसफंक्शन ऑन बोथ बूलियन एक्सप्रेशन, परफॉर्म ए लॉजिकल निगेशन ऑन बोथ बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है डी, परफॉर्म ए लॉजिकल निगेशन ऑन बोथ बूलियन एक्सप्रेशन। निगेट मतलब उसकी नफ़ी करना, नफ़ी मतलब उसको उल्ट कर देना, अगर ट्रू आया तो फॉल्स कर देना, अगर फॉल्स आया तो उसको ट्रू कर देना, उसको निगेट करना यानी कि उसकी नफ़ी करना, मानने से इनकार कर देना, उसके रिवर्स चलना। व्हेन कंबाइन विद अ लॉजिकल ऑपरेटर इफ़ स्टेटमेंट कैन, कह रहा है कि कंबाइन लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, चेंज द मल्टीपल कंडीशन इन कंपाउंड स्टेटमेंट, टेस्ट मल्टीपल कंडीशन इन कंपाउंड स्टेटमेंट, कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन कंपाउंड स्टेटमेंट, सेपरेट मल्टीपल कंडीशन इन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है बी, टेस्ट मल्टीपल कंडीशन इन कंपाउंड स्टेटमेंट। इफ़ वेरिएबल माई एज, योर एज एंड मीन एज हैव वैल्यू 20, 21 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इन सब की वैल्यू ऐसे है, माई एज की 20, योर एज की 21 और मीन एज की भी 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रू। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा कि माई एज छोटा है मीन एज से। माई एज पहले मैं इनके ऊपर लिख दूँ, ये हो गया माई, ये हो गया योर और ये हो गया मीन। तो हम देख लेते हैं, माई एज छोटा है मीन एज से, ऐसा ही है, और यहाँ योर एज बड़ा है या बराबर है मीन एज से। सेकंड क्या है, माई एज बड़ा है या बराबर है मीन एज से एंड योर एज। तो माई एज इसमें तो बड़ा है नहीं, इसको हम नहीं करेंगे। माई एज बड़ा है या बराबर है मीन एज से, यानी कि माई एज कितना है 20, तो कह रहा है कि ये बराबर है या बड़ा है मीन एज से, ऐसा नहीं है। या योर एज जो कि 21 है बड़ा है या बराबर है मीन एज से। अच्छा, तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो रही है, योर एज और मीन एज इन दोनों में ये ट्रू हो रही हैं। और इसका आंसर माई एज देखें, माई एज बड़ा है यानी कि 20 बड़ा है मीन एज से 21 से, ये तो ऐसे गलत है और ये वाली भी गलत है। अब ये दो हमारे पास बची हैं, इनमें से हमने देखना है कि करेक्ट कौन सा है। कहता है इफ़ माई वेरिएबल माई एज योर एज मीन एज हैव द वैल्यूज़ ये विच ऑन द फॉलोइंग रिटर्न ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम देखते हैं फिर इसको। माई एज छोटा है यानी कि 20 छोटा है मीन एज से 21 से, ऐसा ही है, और योर एज बड़ा है या बराबर है मीन एज से, तो ऐसा ही है। इधर से भी देखते हैं, माई एज बड़ा है या बराबर है मीन एज से, तो माई एज 20 बड़ा नहीं है बराबर भी नहीं है मीन एज से, तो इधर ये ट्रू नहीं हो रही। योर एज 21 बड़ा है या बराबर है मीन एज से, जो कि वो भी 21 है, तो इसके अंदर ये भी ट्रू हो रही है। तो आपको जो बेस्ट लगता है आप लगा लें, ए लगा लें, सी लगा लें, तो मैं कोई एक लगाता हूँ, सी। व्हेन अ रिलेशन एक्सप्रेशन इज़ फॉल इट हैज़ द वैल्यू 0, 1, लेस देन 0, नन। तो जब भी कोई कंडीशन फॉल होती है तो उसका आउटपुट 0 आता है, और अगर ट्रू हो तो उसका आउटपुट 1 आता है, तो फॉल्स के लिए 0। इन इफ स्टेटमेंट एफ फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, इन इफ स्टेटमेंट ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। An expression that uses a relation operator is known as operational, sequential, serial, relational। तो इसका आंसर है डी, relational। Relation operator is allow you to dash numbers, compare, add, multiple या divide। क्या relation operator आपको क्या allow करता है कि इसको क्या कर सकते हो आप, तो add या multiply नहीं कर सकते, हम सिर्फ comparison कर सकते हैं कि कोई चीज़ छोटी है, कोई बड़ी है, कोई greater है, कोई less than, इस तरह। Dash is used to specify two different choices with if statement, select, else, if, all। तो इसके लिए else को हम इस्तेमाल करते हैं, दो मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, तो कौन सा हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है।